मेरे साथ शहजाद पूनावाला हैं। आप इनको कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में टेलीविज़न चैनलों पर लगातार देखते रहे होंगे। एक बड़े मुद्दे को लेकर ये लोग अभियान चला रहे हैं। ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें मानव सुरक्षा कानून, जो इस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से गौ रक्षा के नाम पर हत्याएं हो रही है, उसके खिलाफ एक आंदोलन चला रहे हैं और एक सख्त कानून की मांग कर रहे हैं, ताकि इस तरह की भीड़ जो हिंसा करती है वो रुके। किस तरह से ये पूरे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरह के इसके खतरे हैं, उसी पर बात करेंगे। शहजाद, तमाम पार्टी के लोग थे आज, आप सबसे मिल भी रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस है और किस तरह का एप्रिसिएशन है? देखिए, मुझे लगता है कि आप यहाँ पे खुद थे और आपने देखा कि कांग्रेस के नुमाइंदे, आरजेडी, जदयू के नुमाइंदे, इसके अलावा हमारे पास सीपीआईएम लेफ़्ट के नुमाइंदे, सपा बसपा के नुमाइंदे, तो कुल मिला के हमारे पास 35%, 36% जिन लोगों को 2014 में वोट मिला था, क्योंकि कुछ लोगों को 31% का बड़ा अहंकार है, तो हमारे पास वो सारी तमाम राजनीतिक दलें थीं जो एक बहुत ही बड़ा विपक्ष का हिस्सा है, और उन्होंने सभी ने एक ही स्वर में कहा कि मॉब लिंचिंग को ख़त्म होना चाहिए। ये राज्यसभा में भी आज कहा, और उसको ख़त्म करने के लिए मासूका कानून लाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को ये सत्र का समय दिया गया है, और अगर वो नहीं लाते हैं तो अगले सत्र में इन्हीं में से कुछ नेता इसको प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में, और जहाँ पे हमें आंदोलन, जन आंदोलन करना पड़ेगा, वो भी हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप मुस्लिम समाज से हैं, और चूंकि मॉब लिंचिंग में दलित मुस्लिम ज़्यादा विक्टिम हैं, तो वो इस वजह से आप लोग इस तरह की कानून की मांग कर रहे हैं, और नहीं तो बाकी जो लोग हैं, जो हमलावर हैं, वो इसके बहुत विरोध में। उसे किस तरह से लेते हैं, क्योंकि एक जो नेशनल कंसेंसस बनाने की आपकी कोशिश है, सहमति, वो नहीं बन पा रही है। उस तरफ के लोग तो दिख नहीं रहे हैं, बीजेपी की सहमति नहीं है। आज हमने बीजेपी के कुछ नेताओं को दावत दी थी, और असल बात यह है कि कुछ नेता आना भी चाह रहे थे, पर टेरर कुछ लोगों का ऐसा है उनकी पार्टी में कि वो नहीं आ सकते। पर उन्होंने भी कहा है कि अगर बात बढ़ जाती है तो वो खुद प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में उसको लाने की कोशिश करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैंने जो बिल का मसौदा आपके सामने रखा है, उसमें ना मुसलमान कहीं लिखा है, ना हिंदू कहीं लिखा है, जिसकी भी, ना दलित लिखा है, ना अपर कास्ट लिखा है, जिसकी भी लिंचिंग हो रही है, चाहे वो आरएसएस का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो कहीं प्रदेश में, अगर उसकी भी लिंचिंग हो रही है तो उसको भी ये कानून बचाएगा। और प्रधानमंत्री खुद कह रहे, 3 बार उन्होंने कह दिया कि ये भीड़ हिंसा सही नहीं है, गौरक्षा वाले गोरख धंधा कर रहे हैं, तो सिर्फ शब्दों से तो काम नहीं चलेगा ना। तो अब उनको करना पड़ेगा काम। मन की बात हो गई, अब काम की बात करनी पड़ेगी, और काम की बात में है ये मासूका कानून जो उनको लाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो नोटिस मिली है उनको गौरक्षा के मामले पे, उस पर उनको जवाब देना पड़ेगा। तभी लोगों को प्रतीत होगा कि ये हुस्न अफरोज़ी के सिर्फ शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री इन बातों को मानते भी हैं। शहजाद, मैं लगातार लोगों से मिल रहा हूँ। अभी ट्रेडर्स वाले जीएसटी के मामले पर बिजनेसमैन खफा है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं नहीं बोल सकता। आप इस तरह का अभियान चला रहे हैं ह्यूमनिटी के पक्ष में, हो सकता है आपको नक्सली कह दिया जाए, किसी तरह का डर लगता है अभी के हालात में? अब 3-4 दिन पहले जब आप साथ में थे शायद, तो हम संविधान की शपथ लेने गए थे संसद भवन के सामने, जहाँ पे कोई ऐसी सिक्योरिटी की बात नहीं थी, और वहाँ पे हम शांतिप्रिय तरीके से तिरंगा हाथ में लेकर, संविधान लेकर और नेशनल एंथम गाकर हम लोग ये प्लेज लेना चाह रहे थे, तो हमारे कुर्ते फाड़े गए। महिलाओं को, मर्दों की पुलिस ने किस तरीके से बर्बरता से बसों में भरा, आपने देखा। तो प्रधानमंत्री इतना डर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं, प्रधानमंत्री हमसे डर रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये घबराहट महसूस हो रही है कि उनकी मन की बात से ऊब कर कहीं जन की बात अगर शुरू हो जाए इस मुल्क में तो क्या हो जाएगा। इसलिए वो कभी जीएसटी वालों को डराते हैं, कभी इनको डराते हैं, कभी हमें डराने के लिए पुलिस छोड़ देते हैं। पर वो एक मुहावरा है या एक गाना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है या बाजुए मॉब लिंचर में है। तो हम लोग तो सर पे कफन बांध के निकले हैं, हमें कोई डर नहीं है इनसे। मॉब लिंचिंग को लेकर उसका एक समझिए कि एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट होता है। किसी को पैसा मिले ना मिले, एक ब्रेन वॉश होता है उनका, चाहे वो मजहबी ब्रेन वॉश हो, जातीय ब्रेन वॉश हो। तो लगता नहीं है आपको कि इस तरह के लोग जो हैं वो सपोर्ट किए जा रहे हैं किसी एक संस्था से, ऑर्गेनाइजेशन से? देखिए, जब प्रधानमंत्री, उनके नेता जो है ऐसे मॉब लिंचर्स के पक्ष में बयान देते हैं, अखलाक जो था उसका बेटा एयरफोर्स में था, अखलाक को मारा गया तो उसके हत्यारे के शव पे
तिरंगा रखने वाले महेश शर्मा, उस पर प्रधानमंत्री ने आज तक कुछ नहीं कहा। कहाँ कहाँ के बातों के बारे में, लंदन में अटैक होता है तो ट्वीट आ जाते हैं, पर रविंदर बेचारा उनका दिल्ली में मरता है, मॉब लिंचिंग होती है तो उस पर ट्वीट नहीं करते। तो प्रधानमंत्री के जो वैचारिक संगठन या वैचारिक परिवार से जो लोग हैं जो इन चीज़ों को जायज़ ठहराते हैं, जब बयान दिया प्रधानमंत्री ने तो प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि जो गौ रक्षक कर रहे हैं सही है और करते रहें। तो ये जो संरक्षण है, जैसे आईसिस को संरक्षण देने वाले कुछ लोग हैं, अल-कायदा को संरक्षण देने वाले कुछ लोग हैं, वैसे संघ परिवार के लोग इन गौ आतंकियों को संरक्षण देते हैं। और इसीलिए हम लोग प्रधानमंत्री को पूछ रहे हैं, आप इन हत्यारों के साथ, इन आतंकवादियों के साथ है या आप देश के संविधान के साथ है? देश के संविधान के साथ है तो आप मासूका कानून लाइए, मानव सुरक्षा कानून लाइए और इन तमाम आतंकवादियों को इस कानून के तहत जेल में भेजा जाएगा। एक सवाल, उसके बाद एक राजनीतिक सवाल बस जी, कि जब आप सोसाइटी में जा रहे हैं तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्या लोग जाति मजहब से ऊपर उठकर लगता है कि ये ह्यूमनिटी बचाने के लिए कानून है? आज हमारे मंच पे देवाशीष झररिया नाम के बसपा के प्रवक्ता भी थे, पंखुड़ी पाठक नाम की भी प्रवक्ता थी, शशि थरूर जो साउथ से है, राजेश जी जो केरल से है, एलन गोवन जी जो तमिलनाडु से है, तहसीन और शहजाद पूनावाला जिनको आपने मुसलमान कहा है वो पर भारत के मुसलमान भी थे, सलमान खुर्शीद जो देश के सबसे बड़े कानून के जानकार हैं वो भी थे, जात धर्म संजय सिंह जैसे नेता भी थे आम आदमी पार्टी से। राजनीतिक दायरों से को लांग कर, अपनी जाति और धर्म के दायरों को लांग कर मानव सुरक्षा कानून के लिए सभी लोग एक साथ आ गए थे। तो मानवता का धर्म जो संविधान में सबसे अहम है उसके लिए सब लोग एक हो रहे थे और यही रिस्पॉन्स हमें मुंबई में मिला। सिग्नेचर कैंपेन में 5000 सिग्नेचर आए, पुणे में मिला 10,000 की भीड़ आई, दिल्ली में हम लोग जमा हो रहे थे लोग और दिल्ली में नॉट इन माय नेम के भी कैंपेन में शामिल हुए। यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया और प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। लखनऊ में लोग शामिल हुए। तो इस तरीके से जन आंदोलन बनते जा रहा है। एक आखिरी सवाल, पॉलिटिकल लग सकता है आपको, कि जैसे जन लोकपाल के समय कांग्रेस कहती थी कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, प्रोवोक कर रही है, अब उसी तरफ से कहना है कि ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। आप चूँकि कांग्रेस पार्टी में भी हैं तो ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है और तहसीन पूनावाला और शहजाद पूनावाला दोनों भाई जो है वो मोदी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। अच्छा, हमारी पॉलिटिकल कंस्पिरेसी में आम आदमी पार्टी भी है, हमारी सारा अपोजिशन है उसमें, पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो विपक्ष में है पंजाब में, वो तो साथ में है ही नहीं, उल्टा उनको यूपीए मोदी जी के खिलाफ नहीं यूपीए में उनको शामिल नहीं किया जाता। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि चलो मैं मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कहता हूँ, आप प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, सबसे पहला ड्राफ्ट मासूका का प्रधानमंत्री को दिया, उनको कहा कि आप भी 19 तारीख को आए, भाजपा के नेताओं को भी आमंत्रित किया और हम कह रहे हैं कि गौ रक्षा के नाम पे और जो भीड़ हिंसा के नाम पे हत्याएं हो रही है उसको जायज़ ठहराना बंद कर दो और आपकी सरकारों के दायरे में हो रहा है उसको बंद कर दीजिए, कानून की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो आप इनको बंद कर दीजिए, इनको जेल में डाल दीजिए, इनको आतंकवादी घोषित कर दीजिए, कोई कानून लाने की ही ज़रूरत नहीं होगी। और मैं फिर से अपील करता हूँ आपके माध्यम से, प्रधानमंत्री जी आपको कानून दिया है, आप ही को कानून पारित करना है, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं, आप कानून लाइए और बता दीजिए कि संविधान और जन के साथ आप हैं। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। ये शहजाद पूनावाला थे, अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं और जिस तरह से लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है, उससे काफ़ी खफा भी है। और इस बात की आपको तारीफ़ करनी चाहिए कि जो युवा ब्रिगेड है, जो यूथ ब्रिगेड है, अगर वो राजनीति भी कर रहा है इन विषयों पर तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप इंसान बचाने के लिए राजनीति नहीं करेंगे तो गाय बचाने के लिए तो राजनीति हो ही रही है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।